नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। छत्तीसगढ़ इन दिनों विकास की पटरी पर काफ़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है, जिसके पीछे का कारण है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनकी कार्यप्रणाली, जिसकी सराहना खुद पीएम मोदी ने हाल ही में अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर की। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तथा सीएम साय के पदभार संभालने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। इस बीच बीते दिन सीएम साय ने लोकसभा चुनाव से पूर्व जनता का उनके प्रति प्यार को लेकर एक साक्षात्कार में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भी लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं, अपने बीच का व्यक्ति, अपना भाई मानते हैं और कॉल भी करते हैं। व्यस्तता के कारण सभी लोगों से बात करना संभव नहीं हो पाता, पर थोड़े बहुत फ़ोन हम आज भी रिसीव करते हैं और लोगों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि धरातल से जुड़कर काम करना मुझे पसंद है। ये सही बात है कि आज भी मैंने क्षेत्र के लोगों से सीधे संपर्क में रहा। एक फ़ोन हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। मेरा यह नंबर बहुत पुराना है। जिस दिन जसपुर जिले में टावर लगा था और बीएसएनएल वालों ने जो नंबर मुझे दिया था, वह रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के हर कार्यकर्ता एवं लोगों के पास है। उस समय किसी को कोई भी परेशानी होती थी तो मुझे डायरेक्ट कॉल करते थे। बिजली गुल हो या कहीं का ट्रांसफार्मर बदलना हो या हैंडपंप लगवाना हो, लोग मुझसे सीधा शिकायत करते और मैं उनका निराकरण भी करता था। आगे सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपना सेवक समझते। हम उनसे किए गए एक एक वादों पर खरा उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यदि आप हमें कोई सुझाव या सलाह देना चाहें तो पत्र, फ़ोन कॉल के माध्यम से दे सकते हैं। इसे हम आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। आगे सरकार के आगामी 5 साल की कार्य योजना के सवाल पर विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मोदी की गारंटी के में किए गए सभी वादों को पूरा करें। केंद्र की आयुष्मान योजना सहित सभी योजनाएं जिसे पिछली सरकार ने लागू नहीं किया या अड़ंगा डालने का काम किया, इसे भी धरातल पर लागू करेंगे। अब जब तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि डबल इंजन सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। पर्यटन को बढ़ावा, नक्सलवाद खत्म करना, 100 से अधिक वनोपजों का अधिक से अधिक मूल्य आदिवासी को मिले, नियत नेल्लारनार योजना से नक्सल प्रभावित 5 जिलों तक मूलभूत सुविधाएं एवं सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारा लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के हित में जो भी जरूरी निर्णय आगे लेने पड़े वो हम लेंगे। मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनने में की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम विकसित छत्तीसगढ़ जरूर देखेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद जब हमारी 15 साल की सरकार थी तब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरगुजा जहां नक्सलवाद पनपा था वहां हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण पूरी तरह हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। आज बस्तर क्षेत्र का एक बहुत छोटा सा भूभाग ही नक्सलवाद से ग्रस्त है, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ की छवि नक्सली प्रदेश के रूप में है, जो हमारे पर्यटन को प्रभावित कर रहा है। हम सबको मिलकर इसे बदलना है और ये सब के प्रयास से ही संभव हो सकता है। पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है जो देश के लोगों का ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस बीच सीएम साय ने बालोद में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि निषाद समाज की ओर से अनेक प्रकार की मांगे आ रही हैं। वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो मैं आपको बहुत कुछ दे देता। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आचार संहिता हटते ही आपके समाज की सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते रविवार को बालोद के हीरापुर गांव पहुंचे थे। यहां निषाद समाज के आर्थिक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जहां सीएम साय ने अतिथि के तौर पर वहां पे उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। इस दौरान निषाद समाज को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि निषाद समाज तरक्की के साथ पथ पर अग्रसर है। समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है, साथ ही नशे से लोगों को दूर रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखें, यह जाने कि वह कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अरुणाचल प्रदेश की जीत पर भी सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्य सबने देखा है, वह लगातार दौरा कर रहे हैं
वह राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। इसी के साथ विष्णुदेव साय ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जीत लोकसभा के परिणाम के पहले एक झांकी है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।